देखिए, नए हमारे कप्तान साहब आए हैं नवांतुक, और वो मेहनत भी निस्संदेह बहुत कर रहे हैं और फील्ड में भी जा रहे हैं। और जो पुलिस व्यवस्था थोड़ी निष्क्रिय थी, उसको चाक चौबंद करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये निस्संदेह पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न लगाती हैं। थानेदार अगर सजग हो तो इस तरह की हत्याओं को रोका जा सकता है। थानों में पुलिस अगर चाक चौबंद हो, जब कोई कंप्लेंट करने आए तभी सुनवाई हो, तो बात आगे नहीं बढ़ पाए और प्राइमरी स्टेज पे ही बात का समस्या का समाधान हो जाए तो आगे ये स्थिति ना बने। जब फरियादी आता है, जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तब कहीं ना कहीं ये आक्रोश हत्या के रूप में परिणति होती है, तब ये रूप बदलता है और ये छोटा सा आक्रोश कहीं ना कहीं हत्या का रूप धारण कर लेता है। और ये आप देखें, वर्तमान में नेहरू नगर में अभी तालबेट की घटना है, ये प्रतिशोध की भावना है और इसको चाहे तो पुलिस और समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए। इस तरह की हत्याओं को रोका जा सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, इस ज़िले में आत्महत्याएं भी बहुत हो रही हैं। आप देखें, पूरे हिंदुस्तान में अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ललितपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हैं, फिर इसके बाद एक एक्सीडेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव की वजह से है। मैं आपको बताऊं, जो आत्महत्याएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं कर्ज में दबा हुआ है बुंदेलखंड का आदमी, साहूकारों के यहाँ गिरवी रखा हुआ है और कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहा है। इन सब कारणों से ये आत्महत्याएं हो रही हैं। इसके लिए माननीय नवांतुक जिलाधिकारी जी, हमारे एसपी साहब और ये समाज के और लोगों को लेके कुछ गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तरों पे पंचायत लगाएं, चौपाल लगाएं और यहाँ उन लोगों को जागरूक करें कि ये किसी समस्या का समाधान नहीं है और आप लोग जिस भी वजह से परेशान हैं, हम लोगों के पास आएँ, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये आत्महत्या या हत्या किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। देखिए, जिस परिवार की हत्या होती है वो परिवार तो ख़त्म होता है, साथ में जो हत्या करता है वो परिवार भी ख़त्म होता है, क्योंकि उसको भी जेल जाना पड़ता है। और अपने हिंदुस्तान में हत्या में या तो उम्र कैद है या फिर फांसी है, तो इसलिए पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ता है और दो परिवार तबाह हो जाते हैं। एक नहीं, कारण कई हैं। मैं जो लंबे समय से थानों वगैरह में जो पुलिस है, जो कर्मचारी कार्यरत हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ये एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण ये है, कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना और ये नशे में शराब इतनी ज़्यादा इस बुंदेलखंड में चलन हो गई है, कच्ची शराब भी बहुत बेची जा रही है और इनकी परिणति ये होती है कि दुस्साहसपूर्ण कदम नशे में उठा लेते हैं और उससे इस तरह की हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि क्या है, ये उद्योग का दर्जा ले लिया इसने यहाँ इस बुंदेलखंड में, और ख़ास तौर से ललितपुर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में बनता है। और कबूतरा जाति तो बहुत सीमित है, अब अन्य जातियाँ इस धंधे में, इस व्यापार में, इस अवैध धंधे में जो कहीं ना कहीं इस वजह से हत्याएं हो रही, बीमारी हो रही, कई लोग मर रहे हैं शराब के कारण। और ये आप जहाँ देखें, टिकट्टों, चौराहों पे, हर जगह वहाँ शराब बेची जा रही है और ये ललितपुर के हर गांव में कच्ची शराब बेची जा रही है। इसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं और आदमी उससे क्या कहते हैं, तमाम इस तरह की असाध्य रोग हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं।